और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे की मनसे को बड़ा झटका लगा है। अंधेरी ईस्ट से नेता और कार्यकर्ता शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी से गठबंधन के बाद नाराजगी की खबर सामने आई है। राज ठाकरे के लिए उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनसे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। नेता संतोष धुरी के बाद अब अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मनसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इससे पूरे इलाके में मनसे की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में हुई इस बड़ी राजनीतिक हलचल से स्थानीय राजनीति का माहौल भी गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में मनसे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता औपचारिक रूप से शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। अंधेरी ईस्ट के कई नेताओं ने पार्टी बदल ली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी से गठबंधन के बाद नाराजगी की खबरें हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मनसे के साथ छल किया है। सीट बंटवारे को लेकर भी नाराजगी देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस को बड़ा झटका लगा है। कई नेता हैं जो पार्टी बदल रहे हैं। अंधेरी ईस्ट के कई नेताओं ने शिवसेना शिंदे गुट का रुख कर लिया है। शिवसेना यूबीटी से गठबंधन के बाद मनसे में नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर आपको याद होगा, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकजुट हुए हैं, गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद से ही खलबली मच गई थी और खासतौर से राज ठाकरे के गुट की नाराजगी इस बात को लेकर देखी जा रही है कि क्यों गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ किया गया है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीट बंटवारे में भी उद्धव ठाकरे गुट को यहां तवज्जो दी गई है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अब नाराजगी की खबरें हालांकि पहले भी सामने आ रही थी, लेकिन अब तो ये बड़ा झटका लगा है। कई नेता हैं जो बताया जा रहा है दूसरी पार्टी में चले गए हैं। बिल्कुल वंदना, देखिए ये सिलसिला जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है। और आपको याद होगा कि हमने पहले भी जब चर्चा की थी, हमने बताया था कि उद्धव ठाकरे और एमएनएस जो राज ठाकरे हैं उनकी तरफ जो गठबंधन पे डिले हो रहा था, उस पर कोशिश की जा रही थी, बैठकें की जा रही थी। इसका अंदेशा पहले से ही था कि पार्टी के भीतर नाराजगी हो सकती है। अभी आप देखिए कि वर्ली से कई नगर जो शाखा प्रमुख है मनसे के, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। और कल भी खबर आई है कि बहुत सारे जो अंधेरी ईस्ट है वहां के जो कार्यकर्ता हैं एमएनएस के, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। तो लोकल लेवल पर ये बहुत बड़ा झटका राज ठाकरे की एमएनएस को माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव जो है वो सर पर है, बहुत समय बचा नहीं है। और ऐसे में सालों साल जो मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, किसी वार्ड पर उनका प्रभाव है, अगर वो चले जाए अचानक से तो एक बहुत बड़ा नुकसान एक पार्टी को कहा जाता है। और वही इन दिनों देखने को मिल रहा है। हमने कई सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या ये सिर्फ गठबंधन की वजह से है या फिर कुछ और भी वजह है। तो 2-3 चीजें वंदना यहाँ पर यह भी समझ में आई हैं कि कुछ वार्ड पर कार्यकर्ता काफी समय से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस। अब दोनों के एक होने की वजह से कुछ कार्यकर्ताओं को यह लग रहा है कि उनका हक जो है वो जा सकता है। वहां से एमएनएस के टिकट मिलना था, लेकिन उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को टिकट मिल गया है। राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे तो जो एमएनएस की अपनी एक अलग जो आइडेंटिटी है, कहीं वो ठाकरे ब्रांड के पीछे न चली जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अब लग रहा है। तो असंतोष जिनके मन में है, जो पहले से ही अंदेशा था, अब वो पार्टी छोड़ जा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, केवल गठबंधन की बात नहीं है, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, खासतौर से सुभाष धुरी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि मनसे के भीतर भी जो वफादार कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया और उसको लेकर भी काफी नाराजगी है। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कुछ खुद कहा कि लोकल लेवल पर काफी चीजें घटित हो रही हैं जिससे वो नाराज थे। और उन्होंने कहा भी कि बहुत सारे केसेस चल रहे थे और बहुत सारी चीजें थी जिससे उनका नहीं बन पा रहा था और उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और उनके पार्टी छोड़ने के बाद ही देखा गया कि बाकी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी धड़ाधड़ पार्टी छोड़ दी। अंधेरी ईस्ट की जो घटना, जो अंधेरी ईस्ट का इंसिडेंट जो सामने आया, जिसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक झटका है एमएनएस के लिए। लेकिन क्या ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा या ये आगे भी बढ़ेगा? अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनीष, अब कैसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है ये देखना होगा। आप लगातार नजर रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।